वंदे मातरम। नमस्कार। जय जय श्री राम। काशी, मथुरा, अयोध्या ये तो चल ही रहा था और उसमें से प्रभु श्री राम की भूमि, जन्मभूमि ये तो मुक्त होकर के और वहाँ भव्य राम मंदिर बन ही गया है। और काशी मथुरा अभी बाकी है, उसकी प्रक्रिया भी चली रही है। इस बीच में धार भोजशाला वो भी चल ही रहा है। एक और नया मुद्दा नहीं कहना चाहिए, एक और नई रहस्यमय बात सामने आई है जिसके प्रमाण भी दिए गए हैं। अजमेर जिसको दरगाह कहा जाता है, ये दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अजमेर जिला सिविल न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अब ये जो एक सेना है, हिंदू सेना, और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कोई भाई हमारे विष्णु गुप्ता जी ने ये याचिका दायर की और उसमें उन्होंने दावा किया है उस याचिका में कि यहाँ पहले शिव मंदिर था और उसके तहत इसका सर्वे होना चाहिए। और ये जो बुधवार के दिन फिर वहाँ के जो सिविल जज हैं मनमोहन चंदेल जी की बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए उसको सुनने योग्य माना और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI जिसको कहते हैं उसको नोटिस देकर उनका पक्ष रखने को कहा। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होना है। तो एक और मोर्चा, ये जो उन्होंने वाद रखा है या उसको याचिका प्रस्तुत की है, उसमें जिस किताब का हवाला दिया गया वो किताब 1911 में एक पुस्तक लिखी गई थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रिक्टिव। ये किताब एक जज साहब पहले हुए हैं वहाँ पर, वो रिटायर्ड जज हरविलास जी शारदा 1911 में उन्होंने कोई पुस्तक लिखी थी। उसमें इसका हवाला दिया हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इसमें ये जो दरगाह बनी है ये उसके मलबे से, ये शिव मंदिर वहाँ पर था उसको तोड़ करके और उसके मलबे से ये इसका निर्माण हुआ है। और साथ ही इसमें गर्भगृह और गर्भगृह के साथ में जहाँ भोलेनाथ का शिवलिंग होने का दावा किया गया, साथ ही यहाँ एक जैन मंदिर भी था, इसका भी उल्लेख किया गया। तो अब ये मामला पूरा एक नया मोर्चा जिसको कह सकते हैं, और उसमें ये भी कहा कि इनका जो बड़ा दरवाज़ा है उसके ऊपर हिंदू धर्म के प्रतीक वहाँ पर बुलंद दरवाजे के ऊपर मौजूद है। और जो नक्काशियाँ की गई हैं वो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनको वहाँ पर देखा जा सकता है। और जहाँ भोलेनाथ होते हैं वहाँ झरना और पहाड़ और ये सब होते ही होते हैं। तो कई सारे उसमें देते हुए 38 पेज का एक वाद, 38 पेज की ये याचिका प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट रामस्वरूप बिश्नोई जी, उन्होंने ये सब याचिका लगाई विष्णु गुप्ता जी की ओर से। तो यह एक और मुद्दा, एक और मोर्चा खुल गया है जहाँ पर समझ में नहीं आता जितने आक्रांता आए वो आक्रांता सभी हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ करके ही उनको क्यों मस्जिदें बनानी थी। हमारे एक कवि मित्र हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर। अगर मंदिर छोड़ करके बनाते तो ये दिक्कतें क्यों खड़ी होती है। तो ये सुनने में आ रहा है। और फिर उसी के मलबे से बनाना सुनने में ये भी आता है और इसके भी प्रमाण दिए जा रहे हैं कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जहाँ बनी है वहाँ पर जो उनकी मस्जिद है, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में भगवान कृष्ण के और ऐसे जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक है उनको सीढ़ियों में लगाया गया। जामा मस्जिद के बारे में कहते हैं कि वहाँ सीढ़ियों में हमारी मूर्तियाँ को डाल करके, ताकि ये
केवल उन्होंने नृशंसताएं, क्रूरताएं और विध्वंस ही नहीं किया आतताइयों ने, मुगलों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, बल्कि साथ में उनके प्रमाण भी उन्होंने खुद रखे ताकि हिंदू समाज का जो गौरव है वो समाप्त हो, हिंदू समाज अपनी ही निगाह में गिर जाए और इस तरीके से वो शर्मसार होता रहे। उस समय भी शर्मसार हुआ और आने वाली पीढ़ियों तक भी वो शर्मसार होता रहे, इसके लिए ऐसे कृत्य उनके द्वारा किए गए। तो ये एक और मामला जहाँ पर ये बात सामने आई है और इसका भी सर्वे का आदेश हुआ। अब इधर सर्वे का आदेश हुआ हो तो उधर जो भाई हैदराबाद के भाई है उनके पेट में मरोड़े शुरू हो गई। हमारे समाजवादी पार्टी के जो राम गोपाल यादव जी है उनका बयान आ गया, कई लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे भाई सर्वे तो कर सकते हैं ना। अब वो 1991 का ये जो एक एक्ट नरसिंह राव जी बना के गए थे, जिसके तहत ये कि पूजा स्थल एक्ट है वो, जिसके तहत है कि जो जिस 1949 के बाद में 1947 के बाद में जो पूजा स्थल जैसा है वो उसी अनुरूप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी तो क्लाज हैं, ये क्यों भूल जाते हो कि ये तो लिखा हुआ है, उसमें जो क्लॉज लगे हुए हैं, क्लाज की तहत है कि उसका सर्वेक्षण और उसके बारे में अगर ये हो जाए कि वो उसका नहीं है तो फिर परिवर्तन होगा। कोर्ट का कार्य तो है ही सही, लेकिन जो करेगा वो कोर्ट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसका सर्वे नहीं हो सकता है या उसका निर्धारण नहीं हो सकता है या उसकी गलतियां नहीं बताई जा सकती है या फिर उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वो इसका मालिक ही कोई और निकल आया तो वो ना बन जाएगा। इसलिए अभी बहुत सारी संभावना है। ये जो एक मुद्दा निकला है, मैं सोचता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश में राजा भोज का जो माता सरस्वती का जो स्थल है भोजशाला, उसको लेकर के जैसे मध्य प्रदेश सदैव उद्वेलित होता रहता है, उसी तरह राजस्थान में अब ये दरगाह वाला जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का में शिव मंदिर होने का प्रकरण पहली दफे सामने आया, लेकिन ये बहुत बहुत पूरे राजस्थान को उबालता रहेगा। उत्तर प्रदेश में हम देख ही रहे हैं कि काशी मथुरा अभी विलंबित है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे सनातनियों में थोड़ा सा और जोश आए और इनकी मुक्ति है तो कोई रास्ता निकले, न्यायालयीन प्रक्रिया से रहे या बातचीत से निकले, लेकिन रास्ता निकले। जैसे अयोध्या का रास्ता निकला था ऐसे एक दिन मथुरा का रास्ता निकलेगा, ऐसे एक दिन निश्चित रूप से काशी विश्वनाथ का रास्ता भी निकलेगा। और ठीक इसी तरीके से ये शिव मंदिर जो अजमेर में दरगाह के अंदर पाए जाने की बात कोर्ट के सर्वे में ये जानकारी चाहिए गई है, सर्वे के लिए आदेश हुए हैं, यह भी बात निकलेगी। तो अभी बहुत सारे संभल है जहाँ से संभल करके और वो चीज़ें निकालनी होगी जहाँ हिंदू समाज का सम्मान को कहीं नीचे दबा के रखा गया है, वो बाहर निकलेगा। इसके कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये समाज का, इस सरकारों से बढ़ के अब समाज, हिंदू समाज जागृत हो गया है। इसलिए आप इस जागृत समाज को आप रोक नहीं सकते हैं, इसको तो आपको न्याय देना ही पड़ेगा। भारत माता की जय।